Guys, welcome to my YouTube channel. It's your Jujuma46 DJ Shape 3. तो guys, ऐसा है कि ये आज व्लॉग मेरा लास्ट है इस चैप्टर में। जो मेरे को प्रूफ चाहिए था मुझे मिल चुका है और वही प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी कि प्रूफ मेरे हाथ में नहीं है या वो इंसान मेरे साथ में नहीं है, शायद वो व्लॉग में आना नहीं चाहे, शायद ऐसा कुछ है। तो कोई नहीं, हम नॉर्मली अपने तरफ से ही बोलेंगे जो मुझे पता चला है, ठीक है ना। और इसको खुद को भी कल मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया था, जो वो भी एक ब्लॉगर है। सॉरी, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो ये बात सच है कि नमगिल हाउस से एक कस्टमर का गोल्ड चोरी हुआ है। चोरी मतलब गुम गया है, ठीक है ना। वो कस्टमर्स हमारे एमटी से, ये कपल है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। वो गए थे 2 साल पहले नमगिल गेस्ट हाउस में। तो मुझे उन्होंने स्टोरी बताया है, क्योंकि वो गोल्ड अपने गले में का चेन था, वो गले में का लेडीज का था, गले में का चेन था। वो चोरी होगा सोच के, मतलब सेफ नहीं है ना रात को, तो चोरी होगा सोच के उन्होंने गले में से निकाल के हाथ में रखा था। तो रात को सोने के टाइम पे बेड के तकिए के नीचे रखा था बोला। तो वो जल्दी जल्दी में चले जाते हुए वहां पे छूट किया बोला, ठीक है ना। ये रियल है। जो जिसका सोना गुमा है ना, उसी ने बताया है मेरी फ्रेंड को, ठीक है ना। तो वो भी टिबेटियन ही है। तो मैंने उनको पूछा क्या आप आके ब्लॉग में बता सकते हो, तो नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो इट्स ओके, फिर भी अच्छी बात है ना, हमें सच पता चला, ये हमें बहुत अच्छा लगा खास करके। और वो सोना गुम हुआ था 2 साल पहले की बात है, ये 2 साल पहले की बात। गाइज मेरे पॉइंट को नोट करना, 2 साल पहले की बात है, ठीक है ना। तो मेरे पॉइंट को नोट करना, 2 साल पहले की बात है। उन्होंने बोला हम भी तो भूल ही चुके हैं वो, मगर वो लोग भी ऐसे ही नहीं यार, खुद का सच में। अब मेरे को पता चला ना, ये कोई भी हो, वो गलती से भूल गए थे वहां पे, बोल रहे वो। मगर 2-3 बार गए थे वो वहां पे। बोला पहले वहां के ओनर से पूछा, ढूंढने लगाया तो नहीं मिला। दूसरी बार क्या हुआ था? दूसरी बार भी आया था, पति आया था। हाँ। तो आगे पूछा मेरे को कि मिला गोल्ड। मैंने बोला मिला नहीं। तो उस रूम में फिर से एक बार चेक करने चलो बोला। मैंने बोला कि वहाँ पे तो कस्टमर है, कस्टमर ने ताबी लेके गया हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि जब कस्टमर आया तो फिर मैं आ जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। उसी टाइम 2 बार आया। फिर कस्टमर होते समय भी कस्टमर रूम में बैठा हुआ था, ठीक है। कस्टमर को दिया था, तो कस्टमर होते समय भी जाके चेक करवाया, रूम था नहीं, ठीक है। तीसरी बार फिर मालकिन के सामने भी आया था, ओनर के सामने भी आया। तब तुम और तुम्हारे भाई थे ना? हाँ, हम दोनों थे। और उन्होंने भी बोला है, जिसका गोल्ड गुम गया है ना, उन्होंने भी मेरी फ्रेंड को बोला है कि हाँ, ये और उसका भाई था वहाँ पे, ठीक है ना। तो उन दोनों को भी ओनर ने पूछा कि नहीं, उनको नहीं पता, नहीं मिला, बोल दिया। ओनर ने ये भी बोला था कि अगर कुछ भी अगर छूटा होता तो मेरे को इतना भरोसा है कि मेरा लड़का लोग ऐसा नहीं है कि रख लेंगे, वो मेरे को दे देते, ये भी बोला था ओनर। हाँ, तो गाइस पॉइंट को नोट करना प्लीज। इसकी ओनर नमगिल हाउस की सिरिन रोवा ने भी बोला है कि हमारे लड़कों को मिलता तो वो दे देते। वो ऐसे नहीं है कि रख लेंगे, वो ऐसे नहीं है कि रख लेंगे, ठीक है ना। तो ये बात है 2 साल पहले की, ठीक है। तो अभी आप लोग, तब मैं मिली भी नहीं थी इसको, तब मैं इसके साथ नहीं थी।
2 साल पहले की बात है, तो अब मैं इसको मिली नहीं थी क्योंकि हमें अभी मिलके कब 1 साल होने वाला है, ठीक है ना। हमें अभी मिलके 1 साल होने वाला है, अक्टूबर को होएगा वो भी। जब ये सब होने के बाद वो लोग जो जिनका सोना गुम चुका है वो तो अभी भूल भी चुके हैं, ठीक है। उन्होंने खुद बोला ये बात तो हम भूल भी चुके हैं, क्योंकि तब गुमना था गुम गया, अब तो वो बात भूल ही चुके हैं, ठीक है। मगर इस तब सोना गुम गया था, तब बात क्लियर हो चुकी थी, वहां का बात खत्म हो चुका था। तो ये नमगेल हाउस की मैडम ने तब भी इसको काम पे ही रखा हुआ था, तब भी काम पे बाद ही रखा। इससे मिला हूँ, उसके बाद ही मुझसे मिला था ये, वो भी बहुत महीने के बाद, 1 साल पूरा खत्म होने के बाद। 2 साल की बात है गाइस, 2 साल की, आसान नहीं है 2 साल। दिन गिनने पड़ते हैं, समझ आ रहा है? दिन, टाइम, सेकंड सब गिनना पड़ता है, मिनट सब गिनना पड़ता है। तब मैं इसके साथ भी नहीं था, वही मैं हैरान हुआ। मैं तो अभी 1-1.5 साल की बात कर रही थी, ये बात तो 2 साल पहले की है गाइस। तब तक ये मैडम इसको काम पे रख के क्या कर रही थी? तब तक ये मैडम इसको काम पे रख के क्या कर रही थी? इसी नींद की गोली खा के सो गई थी। 2 साल के बाद इनको वो मैडम का सोना याद आ गया, और वो सोना इसी ने चोरी किया है, इसी ने किसी टैक्सी ड्राइवर को बेचा है। ये बात कहाँ से आ गई, जबकि ये अपना सैलरी मांग रहा है। और ये दीदी ने बोला भी है, इसकी सैलरी और वो सोने से क्या मतलब है। गाइस पॉइंट नोट करना, पॉइंट, ठीक है ना। इसका सोना, इसका सैलरी और उनका सोना बहुत अंतर है, क्योंकि ये पहले से काम करता है। ये तो अभी 1 साल हो रहा है हमें साथ रहते हुए, पहले 2 साल, उसके बाद 2 साल 10 महीने की है, ओके। 2 साल 10 महीने की इसकी सैलरी नहीं मिली है, सैलरी नहीं दिया गया है 2 साल 10 महीने की। तो 2 साल पहले ही साथ काम कर चुका है, उसका सैलरी, और ये चोरी से इसका मतलब भी नहीं है। उनका सोना घूमना था, गुम गया, पता नहीं कहाँ गया, आसमान खा गया, जमीन खा गया, हमें उससे मतलब नहीं। मगर मैडम को डाउट था कि इसी ने लिया है, तो तभी डालती जीआरएस में। मेरे मैडम को वैसे भी नेपाली लोग पसंद नहीं था, तभी मैं फर्स्ट टाइम नमगेल हाउस में नेपाली वो काम कर रहा हूँ। जब इस पे डाउट था तो तभी बोलती। इतना 2 साल तक कौन सी गोली खा के बैठी थी मैडम साहिबा। अब तो ना वो शायद मेरे व्लॉग में नहीं आ पाए, कभी जरूरत पड़े ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ। मैं तो ये अभी लास्ट चैप्टर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मैं इसमें ये नहीं करूंगा, क्योंकि अब तो शर्म आ रही होगी अपने आप में। सिरोगा मैडम ला, एक पैर कबर में है तुम्हारा, ठीक है ना। ये कर्मा राउंड मार के आएगा, क्योंकि आज सुबह इसकी माँ से बात हुई है। हमने सोचा इसकी माँ से थोड़ा छोटा सा वीडियो मिल जाए। इसकी माँ को बहुत बोला हमने, मगर इसकी माँ बिस्तर से उठना ही दिक्कत हो रहा है, जो कि वीडियो बना पाए उनसे बात ही मुश्किल से कर पा रही है वो। तो इसलिए गाइस कि इसकी मम्मा से वीडियो नहीं बन पाया। मगर इतना मैं जरूर बोलूंगा, ये तो चैप्टर मैं आज क्लोज कर रहा हूँ, मगर जल्द से जल्द हम लोग मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा अमाउंट मिल जाए, कुछ हो जाए, हेल्प मिल जाए, तो मैं जाऊंगा इसके साथ इसके गांव में। तो वहां पे भी मैं कोशिश करूंगा कि इसकी माँ बोल पाए अपने मुंह से सच, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह। अभी तो कुछ दिन बाद मैं जाने वाला हूँ अपने गांव, क्योंकि मेरा पर्सनल फैमिली थोड़ा मैटर है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद मैं वापस आऊंगा तो मैं जरूर जाऊंगा इनके गांव शिलोंग, है ना,
शिलोंग मेघालय मैं जरूर जाऊंगा, कोशिश पूरी है, मैं जाऊंगा। ये जरूर प्रूफ लाऊंगा कि इसकी माँ जो बोलेगी अपनी मुंह से बोलेगी, क्या बोलेगी हमें नहीं पता, मगर पता तो है अपनी इसकी माँ को कि मेरा बेटा इतना टाइम काम किया, गांव नहीं आया, कुछ नहीं, पैसा भी नहीं भेजा, सब पता है ना। बच्चे की दिक्कत एक माँ को पता होती है, वो तो आप लोग को पता है गाइस। मेरा पता नहीं नाक सा अटक सा है। तो ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गोल्ड का और इसके सैलरी से थोड़ा भी कनेक्शन नहीं है। मैं एक इसकी लवर बन के नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ। एक मतलब मैं भी मेहनत करने वाला हूँ। कल के दिन कोई मेरा सैलरी नहीं देगा, चोरी का इल्जाम लगाएगा तो बेवजह कोई भी वो उठेगा ना। तो इस वजह मैं लवर बाद में हूँ इसका। एक इंसानियत के नाते मैं हर एक की सपोर्ट करता हूँ। मुझे जरूरत पड़े ना मैं कहीं पे भी घुस जाता हूँ सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी आवाज बहुत बड़ी है। तो मुझे तो बहुत खुशी है गाइस, मेरा बंदा सही निकला। जिसका गोल गुमा उन्होंने भी बोला है कि ये बात बहुत पुरानी है, इसका सैलरी और उससे क्या मतलब है। तो मैं तो क्लेरिफाई हो गई गाइस, बहुत ही। अब मेरे दिमाग से ना मेरा टेंशन चला गया। कैसे पता है, एक होता है ना अभी कोई मेरे को लगता था ये कुछ बोलेगी, अभी ये कुछ करेगी, या हम यहाँ वहां तक जाएंगे, ये वहां पे इंतजार कर रही है हमारा, हम कुछ करेंगे, हमारे ऊपर वो टॉर्चर करे, हाथ उठाए वगैरह, इसलिए हम वहां पे नहीं जा रहे थे। अब तो हम ये चैप्टर यही एंड करते, कोई डर वर से नहीं, क्योंकि क्लैरिफाई हो चुका है कि विजय ने कोई चोरी नहीं की। चोरी की होती तो उसी दिन, जिसका सोना गुमा 2-3 बार आए, उनसे पूछे, उन्होंने बोला नहीं पता, और हमारा स्टाफ ऐसा नहीं है, कुछ मिला तो वो जरूर वापस देते हैं, मेरे स्टाफ ऐसे नहीं है, तब ये खड़ी रही इनके साथ क्यों। यानी कि ये अभी बोलिए कि वो सोना इसी ने चोरी किया है, तो क्यों रखा काम पे, और तभी क्लियर करके निकाल देती ना। नहीं किया ये, क्यों, वाई, क्यों चुप बैठा रहा, क्योंकि 10,000 रुपए, क्योंकि 6,000 रुपए में 24 घंटा काम करने वाला नहीं मिलेगा बोल के, या आपका दिल इस पे आ गया था ना। दिल तो नहीं आएगा, मैं तो मानता हूँ दिल तो नहीं आया होगा, मगर इतना है कि बंदा बहुत ईमानदार था ना, बंदा बहुत ईमानदार था, 6,000 में 24 घंटा काम करता था, तो कौन छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा। निकालना चाहो तो भी नहीं ओ हाँ, ये भी बताऊंगा, जब मेरे साथ इसका लफड़ा, हम दोनों का जो प्यार चल रहा था, ये तो मैं बोलूंगा ही, जब हमारा प्यार चल रहा था तब इसको बोला, 1-2 बार धमकी मिली थी, निकल जा, निकाल दूंगा, मगर तब भी नहीं निकाला, तब भी नहीं निकाला। मेरे पे हाथ उठाया, तब भी इसको बोला चल बोल के खींच के अंदर ले गया, तब भी नहीं निकाला, तब भी नहीं निकाला। तो जिस दिन ये मेरे घर आया था, ज्यादा वक्त भी नहीं रुका, वापस जा रहा था, तो वो मैडम ऊपर से नीचे आ गई थी, मतलब घर से नीचे आ गई थी। वो नीचे आके दूसरे लड़के को देखा, विजय का है, ये आ ही रहा था, सामने ही था, तो उन्होंने बोला इधर आ मत, तू अब लड़की के साथ ही वहीं रहे। इसका सामान भी कितने दिन बाद गया था लेने, 3-4 दिन के बाद। इसका सामान भी वहीं था, 3-4 दिन बाद ये सामान लेने गया था, क्योंकि वो जो पुराना बंदा था वो आया नहीं था। जो अभी वहाँ पे बैठा है एक बंगाली काम करके, अकेला स्टाफ है गाइस, अकेला,
आप लोग जाना, नमगियल गेस्ट हाउस, 3rd गेट, MT मजनू का टीला का 3rd गेट, न्यू केम टैक्सी स्टैंड के सामने ही है बिल्डिंग। तीन मकान छोड़ के चौथा मकान, तीसरी मकान छोड़ के 14 मकान पे है चौथी लाइन से। हाँ, चौथी। अरे वाह, 14 भी होता 14 नहीं, चौथा बोलते हैं हम लोग में, तुम चौथी जो भी बोला वो अलग वहां है गाइस। तो अभी हम दिमाग से निकालना चाहते हैं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ये बोलना चाहती हूँ, कलमा राउंड मार के आएगा ही उस पे, वो अब देना चाहे या ना चाहे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके लिए दूसरा काम ढूंढ लूंगा। और गाइस कोई MT में इस पे भरोसा हो तो आप नौकरी बता देना, हम कर लेंगे, इसको भेज दूंगा मैं काम के लिए। भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं और मिल जाएगा। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ की। मैं तो बहुत दिल से अभी फ्री हो चुका हूँ, मगर एक बात फिर बोलूंगा, मैं कल भी बोला था, अभी भी बोलूंगा, बुढ़िया तू नर्क में जाएगी, बुढ़िया तू नर्क में जाएगी, नर्क में। इसका पैसा तेरे पेट में इतना सा भी हजम नहीं होगा। शर्म है तो आ, सामने आ, फेस टू फेस चैलेंज कर रहा हूँ, सामने आ, इसका पैसा हिसाब कर, इसका पैसा दे दे। थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो, शर्म नहीं है तो रहने दो, खा ले पैसा, तू पेट भर के खा, दबा के खा, निगल ले मुंह में, नहीं घुसा तो ठोस ले मुंह में, ठीक है ना। यहाँ से भी नहीं घुसा तो पीछे पिछवाड़ा से ठोस ले तू, ठीक है ना। इसका पैसा 1,83,000, कोई सोना से मतलब नहीं है, इसके हाथ से ना सोना, इसने ना सोना लिया है ना सोना लेने वालों ने कोई कंप्लेन किया है। बस जाके पूछा था ओनरों को, ओनर ने इनसे पूछा, और जो सोना गुमा था जिसका उनके पति भी आए थे, इनसे पूछा, इन्होंने पूरा प्रूफ दिखा दिया, दरवाजा रूम वगैरह सब जो खोल के दिखाना है सब दिखा दिया, तब भी कुछ नहीं मिला। तब भी इसने इसको काम पे रखा। इस पे डाउट होता तो तभी निकालती, तभी पूरा सर्वे कर लेती कि कौन चोरी किया है, कहाँ है, कैसा है, पूरा रूम साफ कर ले, देखना तो चाहिए ना, प्रूफ तो चाहिए कि इसी ने लिया है। तुम लोग जाने के बाद रूम साफ किया था मैंने, रूम साफ करते समय ना तकिए में मिला ना कुछ। डाउट पे किसी पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। और दूसरी बात, इन्होंने उल्टा, मैं केस करूंगा कि इसका फेस और इसके लिए जो JRS में ऐसा वैसा कुछ डाल नहीं सकता बेवजह। ये क्या खिलौना समझा है JRS ग्रुप को? कभी मन करा डालो, कभी मन करा डिलीट करो, क्या समझ रखा है? ये बंदा खिलौना है, इंसान नहीं है, इसमें फीलिंग नहीं है। कल के दिन अभी जो काम कर रहा है बंगाली, उसको भी टॉर्चर होगा, देखना एक दिन, समझ लियो। और जो टिबेटन सिरिंग को टॉर्चर हुआ है ना, मैं बोल रहा हूँ, टिबेटन सिरिंग मेरा वीडियो देख ली तो प्लीज मैं गलत मत सोचना, मगर जो टिबेटन सिरिंग को भी टॉर्चर हुआ है ना, वो इसकी मालकिन की बेस्ट फ्रेंड है, समझ लो। इसकी मालकिन की बेस्ट फ्रेंड है, दोनों चुगलीखोर है, चुगलीखोर। ये इधर लगाती है आग, ये इधर लगाती है, वो भी नौकरों को टॉर्चर करती है, ये भी नौकरों को टॉर्चर करती है। शर्म करो, शर्म। तुम्हारी वजह से पूरी MT में ना बदनामी हो रही है, बदनामी, तुम लोगों की वजह से। तुम जैसे लोग ना ऐसे काम करने वालों को टॉर्चर करते हो ना, तो इसीलिए ना MT वैसे ही बदनाम हो रहा है। काम करने पे 10 लोग डरते हैं, कल के दिन सैलरी नहीं देंगे, कल के दिन टॉर्चर करेंगे, कल के दिन चोरी का इल्जाम लगाएंगे, नेपाली ऐसा है, नेपाली वैसा है। नेपाली हो, इंडियन हो, जो भी हो, इंसान इंसान होता है भाई, ठीक है ना। नेपाली है बोल के टॉर्चर करना ये सही बात नहीं है, तुम्हारी शर्म करो, कहीं डूब के मर जाओ। शायद तुम लोगों को तो पानी भी नहीं ले डूबने के लिए, पानी तो इतना साफ होता है। तुम जैसे काले लोग को तो ओ भाई साहब, दिल इतना खोट के सा
कसम से ओ भाई साहब। तो कोई नहीं, अब तुम लोगों को ना बोलने मेरा मुंह गंदा हो जाएगा कसम से। गटर में मुंह मैं डालना नहीं चाहता। गोबर में पत्थर मारोगे तो गोबर खुद पे ही उछलेगा ना, वही है तुम्हारी हालत। तुम्हारी औकात इतनी बड़ी है, तुम इतने पैसे वाले हो, तुम्हारी औकात में तुम चोर को खरीद लेते हो, चोर करा है बोल के कितने सारे प्रूफ खरीद लेते हो, है ना। तो वो सब खरीदने से अच्छा तुम्हारी औकात रियल दिखाओ ना, इसकी सैलरी वापस करके। कितने बड़े लोग हो तुम। बहुत पैसा है ना, पैसे का बहुत लालच, बहुत गुरूर है ना तुम लोगों को अपने आप पे कि हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर पाएंगे। तो वो पैसा भाई इसकी मेहनत का पैसा है, दे के औकात दिखाओ तुम्हारी। हाँ मैं मालकिन हूँ बोल के, तेरी जैसी मालकिन। तुझसे तो अच्छा मैं हूँ। घर पे कभी मैं बीमार हूँ, ये काम पे लगा था, कसम से बोलता हूँ। एक जिसका बच्चा गुजरा था, मतलब जिसका बच्चा गुजरा था, आपको दिखाया था ब्लॉग में, उसकी छोटी बहन है, वो आती है मेरे घर, ठीक है। वो आती है, मेरा थोड़ा कभी भी हेल्प करती है काम करने में। उनके लिए भी तो मैं सोचता हूँ। कोई भी काम करने का पैसा तू खाएगी ना तो सुकून से नहीं रहेगी भाई। ना तू चैन से सो पाएगी, ना तू चैन से खा पाएगी। खा भी पाए ना, हजम नहीं होगा पेट में तेरे। बस गाइस यही क्लियर करना था हमारे लिए। मुझे जो वेरीफाई चाहिए था आप लोगों को, जो मैं बताना चाह रही थी, हो चुका है। अब लास्ट और वीडियो बचा है, जो गोल्ड का ओनर है उसके साथ भी बात करके आप। नहीं वही बोल दिया ना मैंने, नहीं बात। वो व्लॉग में नहीं आना चाहते। वॉइस तो आएगा ना उनका? नहीं वो नहीं आना चाह रहे। वो नहीं, ना वॉइस ना व्लॉग, कुछ नहीं आना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, हम उनकी भावना को समझ सकते हैं। अच्छा नहीं है ना कि किसी की फैमिली को, क्योंकि वो खुद भूल चुके हैं। वो लोग खुद बोल रहे हैं, हम तो एक बात कब भूल चुके हैं। 2 साल की बात कौन याद रखेगा। किसी ने याद रखे बैठा है, क्योंकि वही उसके पास। इसकी एक बार गाइस नोटिस कर लेना, फिर एक बार पॉइंट, ठीक है ना। कोई भी इसके पास लालचन लगाने का मैडम के पास कुछ भी इल्जाम नहीं था कि मैं इस पे क्या इल्जाम लगाऊं, अब क्या गलत बोलूं इसको, है ना। जब JRS में डालने के लिए इसको कोई मौका नहीं मिला कि मैं क्या बोलूं इसको, क्या नहीं, क्या समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो इसने क्या किया, वो गोल्ड का पॉइंट मार दिया, इसको मौके पे चौका इसने मार दिया कि इसने काम छोड़ा गोल्ड के लिए। ये सोचा कि मिलेगा नहीं, भगवान मेरे साथ है, मैं सच का साथ हूँ, मेरा भगवान मेरे साथ में है, ठीक है। इसीलिए मेरे पास कल ही रात को मैसेज आ गया, मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश। बोला जीटो माँ, जो सोने की बात हो रही है ना, वो मेरी फ्रेंड का है, मेरी फ्रेंड का ही गुम गया था। वो उसके हस्बैंड के साथ गई थी रूम में, तो वो सोना वो गले से निकाल के बेड के पिलो के नीचे रखा था, वही जल्दबाजी में भूल गई थी। और 2-3 बार हम पूछने गए थे तो बोला कि नहीं है, ये बात 2 साल पुरानी है, तब तुम्हारा विजय और इसका भाई भी था वहाँ पे। ये बात 2 साल पुरानी है, हम तो भूल भी चुके हैं। और इसका और हमारे सोना और इस सैलरी का क्या मतलब है, ये तो गलत है। जो जिसका सोना चोरी हुआ, यही बात हो रही है, वो यही बोल रही है। तो जिसका गुम गया उसको 2 साल के बाद भी उसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं है। तो इस बुढ़िया को अपने गोली का भी टाइम याद है कि नहीं, मरने की गोली खाने की, वो भी याद है नहीं है, पता नहीं। 2 साल तक मरने की गोली खा के सोई थी या कोमा में गई थी, जो अभी जिंदा होके आ गई वो सोना के लिए। खुद का कुछ चोरी हुआ क्या वो बोलो, दूसरे का छोड़ो। दूसरा किसी पे डाउट होता तो तभी इसको वो लोग खुद कंप्लेन करते जिसका सोना गुम गया। ये लोग खुद कंप्लेन कर लेते। तुझे क्या धाड़ हो रही है, 2 साल के बाद तू ये इसको चोरी का इल्जाम लगा रही है। और कोई इल्जाम है तो बोल, इसने कोई और कुछ किया।
2 साल 10 महीना काम किया और कुछ किया इसने गलत, वो बोलो, वो प्रूफ के साथ लाओ। मैं ये भी तुम्हें मौका देती हूँ, चलो ये भी मौका देती हूँ मैं तुम्हें कि वो सोने की बात छोड़ के दूसरा कोई और इसने गलती की है, कोई और चीज चोरी की है। औकात है नहीं। खला खल खला लगा मतिल खला नि मचिल खदी नाले चिना कुमा गेगे तल लापा चंग में तल। मुंह तो मैं कसम से मैं इतना गंदा बोलना चाहता हूँ ना, उसकी बुढ़िया की मुंह ऐसी है, मेरे को हाथ उठाती है और मुंह देखे तो। मेरा ये वीडियो बनाना है तो बना लो, जो भी कॉमेडी के लिए, मगर रियल उसका मुंह ही ऐसा है कसम से। आप लोग बोल रहे हो ना उसका फोटो दिखाओ, फोटो की जरूरत नहीं है इसकी, उसका मुंह पूरा ना ऐसा, वो बुढ़िया का मुंह मैं पूरा बोलूं कैसा है, रॉन्ग टर्न में नहीं है, रॉन्ग टर्न मूवी देखी है ना, ऐसा जैसा है बुढ़िया का मुंह, एक पैर पूरी ऐसे लंगड़ी जैसी चलती है, ऐसा ऐसा चलती है। हमने आपको पता नहीं क्या समझती है, अंबानी की बेटी है। चले बे, मेहनत करा हुआ पैसा है, मेहनत करा हुआ इंसान का पैसा नहीं दे पा रही तो अपने आप को कौन सी अंबानी बोलेगी? तू तो भिखारी से भी बदतर है, जो मेहनत करा हुआ इंसान का पैसा नहीं दे रही। शर्म कर शर्म, अब तो चुल्लू पर ढूक के मर जा, जी की क्या करेगी? वैसे भी कर्मा तेरे को तड़प तड़प के मारेगा, आएगा तेरा भी टाइम आएगा जब तू मरने वाली होगी ऐसा करके। मैं बहुत गलती हो गया, पीछे का मेहनत का पैसा मैं खाया, मेरी मौत भी मेरे को नहीं ले रहा, मौत दे दो भगवान बोलेगी एक दिन कसम से। तब याद आएगा तुझे, तब तू सोचेगी मैंने एक गरीब इंसान, मेहनती इंसान का पैसा खाया। ओके गाइस, तो आज ये लास्ट चैप्टर है और इसके बाद मैं टॉपिक नहीं करना चाहता हूँ। मेरा डेली व्लॉग चलेगा, वो भी मस्त इंटरटेनमेंट के साथ, हम दोनों मियाँ बीवी का। मेरी जॉन को बस मुझे क्लेरिफाई हो गया है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है और ये बंदा मैं 100% अपने खून से लिख के दूंगा, सही बंदा, ठीक है ना? बस इतना ही है। और अभी डेली व्लॉग ही चलेगा हमारा जब तक इसको जॉब नहीं मिलेगा कहीं और। तो गाइस बार बार जॉब करो, काम करो, ये करो वो करो मत बोलना प्लीज। जब तक अभी इसको जॉब नहीं मिलेगा तब तक हम कंटिन्यू रहेंगे घर साफ करते हुए, है ना? ये झाड़ू पोछा करेगा, मैं कपड़ा धोऊंगा, घर साफ करते हुए आराम से रह लेंगे। और किसने बोला कपड़ा धोते हुए? मैं कपड़ा धोते हुए क्या श्रेणी? अरे मेरा बंदा बहुत अच्छा है, कसम से बोलता हूँ, मेरा भगवान का कसम बहुत अच्छा है। कोई भी इसमें खोट नहीं है, बस गुस्सा एक डेंजर है इसका। क्या देखो, गुस्सा एक बहुत डेंजर है इसका, दूसरा सब ठीक है। ये है मेरे से 2 हाइट कम है इसका, 2 इंच कम है, फिर भी अच्छा है ना? तरक्की मार दिया। हम दोनों अब डेली व्लॉग बनाएंगे, मस्त मजे में रहेंगे और जल्दी मैं मोनगोड ले जाऊंगा इसको। Okay guys, I love you. Thank you for watching my vlog. Keep supporting, like, share, comment and subscribe. और वो बुढ़िया को मौत में जाए, नर्क में जाए, बाहर में जाए। Love you guys. Bye. Have a nice day. क्या करूँ मैं, बोलने की आदत है। बोलना पड़ता है तभी तो ये लोग शर्म करेंगे, है ना गाइस? Say yes or no. मैंने जो बोला सही है गलत है, say yes or no कमेंट में। Bye guys.